कि सेजिटेरियस आप बिग पिक्चर अपने सामने रख पा रहे हैं, आप अपने गोल्स पे फोकस कर पा रहे हैं और उनको अपने सामने रखते हुए ही आप अपने एक्शंस इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो 2023 कहीं एक रिलैक्सिंग एनर्जीज आपके लिए लेकर आ रहा है। कहीं 2023 आपके लिए किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के लिए एक आराम लेकर आ रहा है। बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन आपके और आपके सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। तो चलिए सेजिटेरियस आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप देखेंगे कि 2023 आपके सन साइन के लिए, आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज के लिए कैसा रहेगा। क्या ब्लेसिंग्स 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स आपके लिए 2023 में रहेंगे। क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके आप अपने लिए 2023 को और बेहतर कर सकते हैं। ये रीडिंग बहुत बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में मैंने 2 मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहला, बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम प्लीज़ आप हमारे सामने कार्ड्स निकाला करें। एक्चुअली मैं तुरंत मेडिटेशन के बाद कार्ड्स निकालती हूँ, उस टाइम पे फ्रेम ऑफ माइंड नहीं होता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ। लेकिन इस रीडिंग में जब मैं आपके 2023 के कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, आपके साथ शेयर किया है, तो आप अपने कार्ड्स को निकलता हुआ देखेंगे। एंड सेकेंडली, इसमें मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया है। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं जो आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत डिटेल में आप जानेंगे कि आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में 2023 में क्या हो रहा है। And before I start the reading, wish you all a very very happy new year. I really wish कि 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। जो भी आपने अपने लिए गोल्स बनाए हैं 2023 के लिए, उनको आप ज़रूर अचीव करें। और एक वीडियो भी मैंने स्पेसिफिकली 2023 की जनरल एनर्जीज के लिए बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उसमें टिप्स भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बेहतर करें। एंड एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें। जिस भी लाइफ के एरिया के लिए आपको लगे कि भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, उसको देख के बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है। इनफैक्ट कैसे आप उस लाइफ के एरिया को और बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है और इस रीडिंग को आपने एज गाइडेंस लेना है। क्योंकि देखिए, इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये रीडिंग आपके लिए बनाई है कि ये रीडिंग आपको हेल्प करे, जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए, 2023 को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उस इंटेंशन के साथ मैंने रीडिंग बनाई है। और प्लीज़ आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए जी, सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ईयर 2023 में आपके डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ में क्या हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं हॉरोस्कोप स्प्रेड कर रही हूँ। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं और हर घर डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मैं राइडर वाइट से आप लोगों के लिए 12 कार्ड्स निकालूंगी 12 हाउसेस के लिए, और शॉर्ट में मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी कि क्या उस घर का सिग्निफिकेंस है, क्या उस घर का रोल है। तो आपके कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं सेजिटेरियस, आपके कार्ड्स निकालने से पहले। Sagittarius year 2023 yearly reading. 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 तो फर्स्ट हाउस सेजिटेरियस एस्ट्रोलॉजी में सेल्फ का होता है, और सेल्फ के लिए आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में वेल्थ का होता है, पोजीशंस का होता है। एंड सेकेंड हाउस के लिए आपके लिए कार्ड है द हेरोफेंट।
थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए भी हम थर्ड हाउस को देखते हैं। एंड आई डोंट नो, मैंने आपको बताया नहीं बताया, शॉर्ट ट्रैवल्स का भी होता है, सिबलिंग्स का होता है। एंड इसके लिए आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फोर्थ हाउस को हम सुख स्थान कहते हैं। माँ का घर भी फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस से व्हीकल्स एंड प्रॉपर्टी भी आती है। रेजिडेंस भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। मदर कंट्री भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और इसके लिए आपके लिए द डेविल का कार्ड है। फिफ्थ हाउस लव रोमांस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, प्लेजर्स का होता है। और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी हम फिफ्थ हाउस देखते हैं। एजुकेशन के लिए भी फिफ्थ हाउस होता है। और इसके लिए आपके लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सिक्स्थ हाउस हेल्थ का होता है। सिक्स्थ हाउस जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी होता है। और सर्विस टू अदर्स के लिए भी सिक्स्थ हाउस होता है। और इसके लिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेवेंथ हाउस मैरिज का होता है, स्पाउस का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। ओवरऑल पार्टनरशिप्स एंड रिलेशनशिप्स के लिए भी हम सेवेंथ हाउस देखते हैं। उसके लिए आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एट्थ हाउस एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। नाइन्थ हाउस भाग्य स्थान होता है। नाइन्थ हाउस को हम धर्म स्थान भी कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस हायर स्टडीज़ का होता है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए आपके लिए द एम्परर का कार्ड है। टेंथ हाउस प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। करियर भी हम एस्ट्रोलॉजी में टेंथ हाउस से देखते हैं, 10वें घर से देखते हैं। आपका कर्म स्थान भी 10वां घर होता है। एंड 10वें घर के लिए आपके लिए अभी देखते हैं सिलेडेरियस कौन सा कार्ड है। 10वें घर के लिए आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 11वां घर लाभ स्थान होता है, गेन हाउस होता है। आपके सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आपके फ्रेंड सर्कल को भी 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस के लिए आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 12th हाउस अनकॉन्शियस फियर्स, सबकॉन्शियस लेवल पे फियर्स को रिप्रेजेंट करता है। खर्चा भी हम 12वें घर से देखते हैं। एंड फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हम 12वें घर से ही देखते हैं। एंड इसके लिए आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड है। और अब मैं ओशो ज़ेन से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। हाउसेस मैंने आपको बता दिए हैं। एंड हाउसेस मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है। आई जस्ट टेक आउट 12 कार्ड्स फॉर 12 हाउसेस फ्रॉम ओशो ज़ेन। तो चलिए जी, सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखते हैं कि 2023 में डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ में क्या हो रहा है। सेजिटेरियस धानु राशि ईयर 2023 ईयरली रीडिंग। 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 एरियस धानु राशि ईयर 2023 ईयरली रीडिंग। सेजिटेरियस धानु राशि ईयर 2023 ईयरली रीडिंग। सेजिटेरियस धानु राशि ईयर 2023 ईयरली रीडिंग। सेजिटेरियस धानु राशि ईयर 2023 ईयरली रीडिंग। फर्स्ट हाउस पोस्टपोनमेंट, सेकंड हाउस रीबर्थ, थर्ड हाउस हार्मनी, फोर्थ हाउस लेजीनेस, फिफ्थ हाउस फ्लावरिंग, सिक्स्थ हाउस इंटीग्रेशन, सेवेंथ हाउस
awareness. 8th house, isolation. 9th house, ripeness. 10th house, moment to moment. 11th house, abundance. And 12th house, nothingness. ओके अब देखते हैं सेजिटेरियस आपके लिए क्या 2023 के लिए गाइडेंस है, जिसको फॉलो करके आप 2023 की एनर्जीज़ को अपने लिए और बेहतर कर सकते हैं। सेजिटेरियस ईयर 2023 ईयरली रीडिंग। Sagittarius Dhanu Rashi guidance for year 2023. 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 Dhanu Rashi guidance for year 2023. Sagittarius 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 Dhanu Rashi guidance for year 2023. First card is retreat. Second card is the joyous. And third card, gathering together. अब देखते हैं सेजिटेरियस क्या फोकस एरियाज आप लोगों के लिए ईयर 2023 के लिए रहेंगे। एंड यहाँ पर मेरे पास एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हैं। Sagittarius Dhanu Rashi focus areas of 2023. 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 यहाँ पर आपके लिए है आपके ही साइन का कार्ड है सेजिटेरियस, रूट पावर सेजिटेरियस। अभी इन योर रीडिंग आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डज इट मीन। सेकेंड कार्ड आपके लिए है रूट पावर वर्गो। एंड थर्ड कार्ड आपके लिए है 6th हाउस वर्गो। एंड अब देखेंगे सेजिटेरियस की क्या आपके लिए साल 2023 ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सेजिटेरियस ईयर 2023 ब्लेसिंग्स इन 2023। सेजिटेरियस blessings in 2023. Sagittarius Dhanu Rashi blessings in 2023. Sagittarius Dhanu Rashi blessings in 2023. Blessings in 2023. Sagittarius Dhanu Rashi blessings in 2023. Sagittarius Dhanu Rashi blessings in 2023. तो यहाँ पे दो कार्ड्स गिरे हैं, Sword and Scales. And the second card is Universe. थर्ड हम आपके लिए निकाल लेते हैं। Sagittarius Dhanu Rashi blessings in 2023. Sagittarius Dhanu Rashi blessings in 2023. Sagittarius Dhanu Rashi blessings in 2023. Hammock. And I'll explain you in your reading what this means. Significant months आपके लिए सेजिटेरियस देख लेते हैं। सेजिटेरियस के लिए क्या significant months होंगे ईयर 2023 में। Significant months for Sagittarius for the year 2023. Significant months for Sagittarius for the year 2023. Months for Sagittarius for the year 2023.
significant months for Sagittarius for the year 2023. Significant months for Sagittarius for the year 2023. May is going to be the significant month. June is going to be the significant month. And August is going to be the significant month. Again देख लीजिए आप, May, June, August, these are going to be the significant months for you in year 2023. एंड चलिए जी सेजिटेरियस, अब मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलती हूँ और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो चलिए सेजिटेरियस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे। फर्स्ट हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पोस्टपोनमेंट। और देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है। इनफैक्ट देखिए ये कार्ड किसी चीज़ से अलग होके एक नई बिगनिंग की या फिर ग्रोथ प्रोग्रेस के होने की बात करता है। तो इस हिसाब से देखें सेजिटेरियस, तो कहीं 2023 में किसी चीज़ से अलग आप होते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए फैमिली हो सकती है। और देखिए जब मैं कह रही हूँ अलग हो रहे हैं तो इट्स नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी फैमिली के ऊपर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, या मेंटली इमोशनली ही हम, अगेन मैं कहूँगी, किसी इंसान या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए एक अलग होने की ये कार्ड बात करता है। अगेन देखिए एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ की ये बात करता है। तो किसी के ऊपर भी, किसी भी खुद की चीज़ के लिए अगर आप डिपेंड हो रहे थे तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है। एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है और कहीं सेल्फ से रिलेटेड एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी रह रही है। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जो आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है उसी से एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आपके सेल्फ से रिलेटेड आती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा खुद से रिलेटेड एक मोटिवेशन, एक एक्साइटमेंट एक्सटर्नल लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए कुछ चीज़ें आप डिले कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप पोस्टपोन कर रहे हैं या फिर हो रही हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस रह सकते हैं, जहाँ पे या तो आप अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस के लिए कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप डिले कर रहे हैं। अगेन कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए करियर प्रोफेशनल फ्रंट भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीछे आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ही एफर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे थे, तो आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अभी थोड़ा सा ना प्रोफेशनल फ्रंट को होल्ड पे रखते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, खुद की ग्रोथ कैसे हो, खुद से रिलेटेड कैसे एक प्रोग्रेस आए उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप पे अगर आप बहुत डिपेंड कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, सेल्फ को कहीं आप इग्नोर कर रहे थे, तो आपको ऐसे लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा पॉज करो, होल्ड करो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका वो रिलेशनशिप एंड हो रहा है। प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग दैट। नटशल में देखिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप बाकी चीज़ों से खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सेल्फ इम्पोर्टेंस आप देते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस ज़रूर सेल्फ से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है 2023 में। सेकेंड हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रीबर्थ एंड द हेरोफेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया सेकेंड हाउस वेल्थ की बात करता है। सेकेंड हाउस से हम एसेट्स, पोजीशंस भी देखते हैं और इसके लिए यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पुराना कोई सोर्स ऑफ इनकम आप एंड करके नया सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि पुराना सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन साथ के साथ एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी आप शुरू करना चाह रहे हैं या हो रहा है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी किसी भी तरीके की किसी भी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग रह रही है और ये एंडिंग बिगनिंग कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी
सिक्योरिटी लेकर आ रही है। एंड ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सेफ होके चलना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए, खर्चा हम 12वें घर से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं उनके हिसाब से अगर कोई बड़ी परचेज़ आपको करनी है तो वो आप करते हुए दिख रहे हैं। नटशल में देखिए, मैं फिर से कहूँगी, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, बड़ों की सलाह लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी किसी से गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस आप लेते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस, मनी से रिलेटेड, या कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी को फाइनेंसेस, मनी से रिलेटेड एडवाइस, काउंसलिंग दे भी रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में फिर से मैं कहूँगी कि मनी, पैसे से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी रह रही है। आप बहुत सेफ होके चलना चाह रहे हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके की एंडिंग, बिगनिंग भी 2023 में मनी, पैसे से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। थर्ड हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं हार्मनी एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। और थर्ड हाउस सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, उसकी भी बात थर्ड हाउस करता है। शॉर्ट ट्रैवल्स को भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, सबसे पहले शॉर्ट ट्रैवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप शॉर्ट ट्रैवल्स 2023 में करते हुए दिख रहे हैं। इस पे खर्चा मैं कहूँगी करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन भी ये शॉर्ट ट्रैवल्स आपके लिए लाती हुई दिख रही हैं। एंड सिबलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, अगेन बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन आपके और आपके सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और अगर पीछे भी रिलेशनशिप अच्छा था तो 2023 में और बेहतर होता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी सिबलिंग्स की लाइफ में कोई नई बिगनिंग हो रही है, मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड, या फिर देखिए, हमने आपके लिए देखा कि एक नई बिगनिंग मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड आप कर रहे हैं, उसमें आपके सिबलिंग्स का कंट्रीब्यूशन है, या फिर उसके लिए आपके सिबलिंग्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अदरवाइज भी बहुत एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एक एनर्जीज आपके और आपके सिबलिंग्स के बीच में रहती हुई दिख रही हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प है, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, इमोशनल, मेंटल सपोर्ट, तो आपके सिबलिंग्स आपको देते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपके सिबलिंग्स को किसी भी चीज़ की हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है, अगेन मनी, पैसा या फिर इमोशनल, मेंटल, आप भी उनको वही हेल्प, सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो किसी लेवल पे किसी तरीके की एक नई बिगनिंग भी या तो अगेन आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रही है, या फिर आपकी लाइफ में हो रही है, आपके सिबलिंग्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स की लाइफ में हो रही है, आप उनको हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए, इससे रिलेटेड काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब देखें कि कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप सोच रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स आपका फोकस रह सकते हैं। रिलेशनशिप्स से रिलेटेड एक सोच आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी, रिलेशनशिप्स में कैसे प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके आप चलें, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि सेजिटेरियस, आप लोग नॉर्मली बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं होते हैं। मनी, पैसा आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है जहाँ पे रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिबलिंग्स से तो रिलेटेड हमने देखा एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन कहीं कनेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एक बैलेंस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, जहां बहुत एक लविंग, केयरिंग आपका कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशंस रह रही हैं, वहीं कहीं 2023 में एक टिंज ऑफ प्रैक्टिकलिटी भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है, जो अदरवाइज मिसिंग रहता है। तो फिर से मैं कहूँगी, एक बैलेंस आपके कम्युनिकेशन में रहता हुआ दिख रहा है, और यही एक आपकी सोच में भी रहता हुआ दिख रहा है। फोर्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं लेजीनेस एंड द डेविल।
और देखिए डेविल का कार्ड स्ट्रेस टेंशन की बात करता है, तो जो भी चीज़ें फोर्थ हाउस से आती हैं उसी से रिलेटेड कहीं आप थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन 2023 में लेते हुए दिख रहे हैं। फोर्थ हाउस से सबसे पहली चीज़ मदर आती हैं, और यहाँ पे देखिए डेविल के नीचे लेजीनेस का भी कार्ड है, और लेजीनेस के कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, ये कंफर्ट की बात करता है। अगेन देखिए लेजी एनर्जीज मतलब रेस्ट की बात करता है, चीज़ों को एंजॉय करने की बात करता है, एंटरटेनमेंट की भी बात करता है, मज़ा मस्ती की भी बात करता है। तो मदर के फन, मज़ा मस्ती, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आप थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हैं, थोड़ा सा आप टेंशन ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मदर को लेकर आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी मदर के कंफर्ट को लेकर आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ सेजिटेरियस, तो इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड कहीं फोर्थ हाउस से प्रॉपर्टी और व्हीकल भी आता है, तो हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कहीं एक टेंशन, प्रेशर आपको हो रहा है। और ऐसे ही व्हीकल के लिए भी देखिए, और कहीं बहुत एक कंफर्ट, लग्जरी, लग्जरी इज़ नॉट द राइट वर्ड, कहीं चीज़ों को इंजॉय आप करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड भी आपको प्रेशर हो रहा होगा कि आप अच्छे से चीज़ों को इंजॉय कर पाएँ। कुछ सेजिटेरियस के लिए ऐसा भी रह सकता है। नटशेल में देखिए फोर्थ हाउस से रिलेटेड अगेन जहाँ एक कंफर्ट, एक इंजॉयमेंट, एक एंटरटेनमेंट आप चाह रहे हैं, वहीं उसी से रिलेटेड एक प्रेशर भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी आती है, सुख स्थान है, पीस ऑफ माइंड आता है, और व्हीकल आता है, मदर आती हैं, इनको लेकर आप बहुत ऑब्सेसिव ना हो, बहुत पोजेसिव ना हो। आप सरेंडर मोड में रहें, आप यूनिवर्स पे फेथ करें। जो आप कर सकते हैं उसको आप करें, जो आप नहीं कर सकते हैं उसको आप लेट गो कर दें। अगर आप चाहते हैं कि 2023 में इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बियॉन्ड द पॉइंट आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए आप बहुत एक प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी आप अगेन लेना चाह रहे हैं, जो आप कर सकते हैं आप करें, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, तो आप बियॉन्ड द पॉइंट उसके लिए एफर्ट ना करें। और इसी तरीके से देखिए मदर के लिए जितना आप उनको कंफर्टेबल करने के लिए कर सकते हैं आप करें, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। और नटशेल में फिर से मैं कहूँगी कि एक सरेंडर मोड में रहने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे फेथ रखने की ज़रूरत है। इनफैक्ट देखिए, और आप एक अवेयरनेस के साथ कैसे खुद के लिए पीस ऑफ माइंड ला सकते हैं, खुद के लिए आप एक चीज़ों को खुद के लिए कैसे एक पीस ऑफ माइंड ला सकते हैं, खुद के लिए कैसे एक पीस ऑफ माइंड ला सकते हैं, कैसे एक सुकून ला सकते हैं, उसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। फिफ्थ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लावरिंग। एंड फिफ्थ हाउस कहीं लव, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। और सबसे पहली चीज़, इस घर के लिए दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो बहुत एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें आप रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए गिविंग एंड रिसीविंग भी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से रहती हुई दिख रही है। सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करें तो पीछे अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया तो आप वो लोन रीपे 2023 में करते हुए दिख रहे हैं, या फिर देखिए आप लोन यानी कि फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर किसी भी तरीके का सपोर्ट अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आप हो सकता है लिटरली अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा 2023 में ना पढ़ें, कोई आपको साथ चाहिए, कोई आपको एक कंपनी चाहिए जहाँ पे अगेन एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज पढ़ाई से रिलेटेड रह रही हैं। यानी कि आप अपने आइडियाज़, आप अपनी नॉलेज या तो शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई आपके साथ शेयर कर रहा है, और इस तरीके से आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर हो रही है।
तो ओवरऑल के लिए देखिए, अगर किसी भी तरीके की हेल्प, सपोर्ट, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपको चाहिए, मेंटल, इमोशनल, पैसा, मनी से रिलेटेड, तो या तो वो आप ले रहे हैं या फिर आप किसी को वो दे रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया, लोन अगेन या तो आप ले रहे हैं या फिर आप दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। एंड आपके ग्रेड्स अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है, खुद को थोड़ा सा आप प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं। एंड लव रोमांस के हिसाब से देखें तो सिमिलरली देखिए, लव रोमांस में भी कहीं एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन कहीं इन्हीं एनर्जीज में एक बैलेंस सजिटेरियस नहीं रह रहा है। या तो आप ज़्यादा गिविंग हो रहे हैं या फिर आप ज़्यादा एक रिसीविंग वाली एनर्जीज में हैं, और दोनों ही सिनारियों में इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी रिलेशनशिप्स में गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस नहीं होता है, तभी रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज़ देखें तो देखिए, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी 2023 में आपके लव रिलेशनशिप, लव अफेयर में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, अगर आपने इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस का ख्याल नहीं रखा, तो फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। एंड जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जिससे कि मैं बोलूँ कि हाँ आप कंसीव कर लेंगे, लेकिन डेफिनेटली इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से आप ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। और प्लेजर्स की अगर बात करें तो देखिए, मनी, पैसे से रिलेटेड कहीं आप चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों को आप ज़्यादा इंजॉय करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कई बार ये होता है ना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग एक ज़रिया होता है जिसको हम इंजॉय करते हैं, या फिर वो एक इंजॉयमेंट ज़्यादा रहती है, वो एक प्लेजर्स हमारी लाइफ में ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं 2023 में देखिए, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग वाला एक प्लेजर बहुत ज़्यादा आप नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पॉसिबल नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए कह रही हूँ कि कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग वाला एक प्लेजर में बहुत ज़्यादा आप नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो भी मॉडरेट लेवल में रहता है वो तो रहेगा ही, लेकिन प्लेजर्स खासकर हम देखें तो मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों को, कंफर्ट को आप ज़्यादा इंजॉय करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं इंटीग्रेशन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, और 5th हाउस हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, सर्विस टू अदर्स की भी 6th हाउस बात करता है, और जो लोग प्रोफेशनल फ्रंट में जॉब करते हैं उनके लिए भी हम 6th हाउस को देखते हैं। और सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी सेजिटेरियस कि आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल 2023 में नहीं रख रहे हैं, और ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। ना तो आप किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को बहुत ज़्यादा या फिर रेगुलरली जैसे ज़रूरत होती है वैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ना ही खाने पीने का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो देखिए, फिर से कहूँगी, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि कहते भी हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारी हेल्थ अच्छी है ना, तो जो वेल्थ से चीज़ें आती हैं हम उनको भी इंजॉय कर पाएंगे। और अगर हेल्थ नहीं ठीक है ना, तो जितना भी कंफर्ट है, लग्जरी है, हम उसको उस तरीके से नहीं इंजॉय कर पाते हैं। तो प्लीज़ सेजिटेरियस, हेल्थ का आप बहुत ख्याल रखें। और जिन लोगों की हेल्थ पहले से ही ठीक नहीं है उनके लिए भी यही मैसेज है, जो भी डॉक्टर आपको कह रहे हैं या जो भी परहेज आपको करना है उसको आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बिल्कुल भी कैजुअल, बिल्कुल भी लापरवाह आप 2023 में अपनी हेल्थ को लेकर ना हों। एंड जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, वो एक सेटिस्फेक्शन, वो एक जॉय, वो एक हैप्पीनेस आप अपनी जॉब से रिलेटेड भी नहीं महसूस कर रहे हैं। इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में एम्बियंस या एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतनी लव केयर नहीं दे रहे हैं, या आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। किसी तरीके का एक रिजेक्शन, किसी तरीके का एक अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि कितनी बारी ऐसी एनर्जीज़ होती भी हैं,
लेकिन जब इनको हम बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं तो ये एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ती हैं। एंड बेसिकली देखिए, अगर हम देखें तो हमें किसी के अप्रूवल की, किसी की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ खुद के साथ बैठ के अपनी चेकिंग करनी है कि क्या हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, क्या हम राइट तरीके से अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, अपनी जॉब में मैं कहूँगी, काम कर रहे हैं। अगर अंदर से जवाब आता है कि यस, हम टेक्निकली एंड अदरवाइज भी बिल्कुल सही तरीके से हैं, हम किसी के लिए गलत कर नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, और इसके बाद सामने वाला कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, इट शुड जस्ट नॉट मैटर टू यू। क्योंकि देखिए, जब आप ऐसी एनर्जीज में आते हैं तो इन्हीं चीज़ों को आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में बढ़ाते हैं। और अदरवाइज ऑल्सो मैं आपको ज़िंदगी का एक थंब रूल बता रही हूँ, कभी भी बियॉन्ड द पॉइंट किसी की भी अप्रूवल, किसी की भी एक्सेप्टेंस के लिए आप ना क्रेव करें या फिर बहुत ज़्यादा ना चाहें। सिर्फ अपने अंदर आपने क्रॉस चेकिंग करनी है कि आप ठीक चल रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू हैव टू अप्रूव योर सेल्फ। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगेन, बहुत ज़्यादा किसी की अप्रूवल, किसी की एक्सेप्टेंस आप ना एक्सपेक्ट करें, ना उम्मीद करें। ऐसा करेंगे तो आप 2023 में जॉब फ्रंट की एनर्जीज़ को बेटर करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसे से रिलेटेड आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, आपको लग रहा है आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, उतना आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अगर ऐसा आप पाएँ तो आप दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट इस भी चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो। जो आप एफर्ट कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड कहता भी है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, कैसे इसको आप बेटर करें, कैसे ये जो एक मैं कहूँगी कि आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं या फिर एक रिजेक्शन या अकेलापन वाली एनर्जीज़ हैं, उनको आप ठीक करें। या मनी, पैसे से रिलेटेड आप कैसे अपने जॉब फ्रंट के लिए चीज़ें ठीक करें, इसके लिए बहुत आप कोशिश कर रहे हैं, एक बैलेंस भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फिर से मैं कहूँगी ट्राई भी कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अवेयरनेस। एंड आई डोंट नो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इसमें फिगर किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, और अप एंड डाउन कहीं चीज़ें हो रही हैं। और कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप से रिलेटेड 2023 में रहता हुआ दिख रहा है। सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल के लिए अगर मैं कहूँ तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही हैं। कभी आपको लग सकता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कभी आपको लग सकता है कि रहना भी चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या फिर अगेन नटशेल में आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। तो चीज़ें अप एंड डाउन, इन एंड आउट होते हुए दिख रही हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कभी तो आपके साथ बहुत अच्छे हैं और कभी बिल्कुल ही आपको समझ में ही नहीं आता कि उनके मन में क्या चल रहा है। और कहीं देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत एक बैलेंस अपने रिलेशनशिप और बाकी की चीज़ों में करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप कर पा रहे हैं। और देखिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड अवेयरनेस का कार्ड कहता है या तो आप बहुत कॉन्शियस होके अपने रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ओवरऑल रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन 7th घर कहीं स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक अवेयरनेस आप रख रहे हैं, आप बहुत कॉन्शियस होकर चीज़ों को कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपसे कोई गलती ना हो जाए, आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो। कुछ के लिए हो सकता है कि आप फैक्ट्स को जानना चाह रहे हैं, आप रियलिटी क्या है आपके रिलेशनशिप की या आपके पार्टनर के मन में क्या है वाकई आपके लिए, आप उसको जानना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि स्पाउस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप से ही रिलेटेड कुछ सच, कुछ फैक्ट्स, कुछ रियलिटी आपको पता लग रही है या फिर आप जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके मैरिज या फिर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें खराब चल रही हैं या फिर कुछ परेशानी हो रही है।
ऐसा अगेन मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत एक स्टेबिलिटी मैं कहूँ रह रही है, बहुत एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कंसिस्टेंसी रह रही है, ऐसा भी मुझे नहीं दिख रहा है। कहीं या तो आप टू माइंड्स में रह रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर टू माइंड्स में रह रहे हैं, और ओवरऑल के लिए अगेन फैक्ट्स को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जानना चाह रहे हैं, या फिर कोई रियलिटी, कोई सच पता लग रहा है। और मैरिज से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं, या फिर आपकी मैरिज की उम्र है, तो देखिए मैरिज से रिलेटेड भी कहीं टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। आप इस चीज़ को हो सकता है जानना चाह रहे हो कि आप क्या चाहते हैं, वाकई में आप शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी आपको लग सकता है कि नहीं यार, शादी हो जाए, सेटल हो जाए, बस ठीक है, लाइफ सेट हो जाए। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि यार शादी अभी नहीं करनी है, इट्स टू अर्ली। तो देखिए इस तरीके की एनर्जीज आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर देखिए मैरिज अगर आपकी फिक्स हो गई है तो वो थोड़ी सी अप एंड डाउन हो रही है, या यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि देखिए मैरिज की डेट अप एंड डाउन हो रही है। आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर कोई और डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, या फिर आगे पीछे हो रही है, अब करें बाद में करें। तो देखिए कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे कार्ड्स एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज की बात कर रहे हैं, और किसी सच के जानने की या फिर उससे वाकिफ होने की बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही आपके 7th हाउस के लिए 2023 में रहता हुआ दिख रहा है। 8th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं आइसोलेशन एंड स्ट्रेंथ। एंड 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी में एंडिंग एंड बिगनिंग की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए कोई एंडिंग बिगनिंग हो रही है, और हमने आपके कार्ड्स में भी देखा सेजिटेरियस, सेल्फ से रिलेटेड एक एंडिंग बिगनिंग हो रही है। जो चीज़ें पहले आप बहुत ज़्यादा करते थे उनको एंड करके एक नया बिहेवियर, नया एटीट्यूड आप इनकलकेट करना चाह रहे हैं, अपने लिए लाना चाह रहे हैं। और कहीं मनी पैसे से रिलेटेड भी रीबर्थ के कार्ड में हमने एंडिंग और बिगनिंग देखी, और सिबलिंग से रिलेटेड भी एक बिगनिंग किसी भी लेवल पे हमने होती हुई देखी। और यहाँ पे ये कार्ड्स कह रहे हैं कि एंडिंग बिगनिंग जो भी 2023 में हो रही है, जहाँ एक तरफ आपको बहुत स्ट्रांग बना रही है, आपके अंदर जो भी पावर है, पोटेंशियल है, उसकी रियलाइजेशन आपको करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक हर्ट, एक पेन, एक उदासी भी आप इस एंडिंग बिगनिंग की वजह से महसूस कर रहे हैं। तो देखिए सेजिटेरियस होता भी है, पुरानी चीज़ें जितनी भी हमें सर्व ना कर रही हों, हम उनको लेट गो करना चाह रहे हों, लेकिन फाइनली जब हम उनको लेट गो करते हैं तो कहीं एक डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि हम उनके साथ बहुत अटैच हो गए होते हैं, बहुत एक हमारा कंफर्ट आ गया होता है। और नई चीज़ें भले ही जितनी भी अच्छी हों, क्योंकि पूरी तरीके से हम उनको नहीं जानते हैं, तो एक फुल एक्सेप्टेंस नहीं आती है, कहीं एक क्यूरियोसिटी या फिर एक इन अ पॉजिटिव वे एंग्शियस एनर्जीज भी रहती हैं। तो कुछ के लिए लिटरली ऐसा भी रह सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, या फिर ये जो एंडिंग बिगनिंग हो रही है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं हो रही है, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आपको तकलीफ दे रही है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी इसी की वजह से आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी पेशेंस आ रहा है, आपके अंदर बहुत एक कंपैशनेट, बहुत एक लविंग एनर्जीज आ रही हैं। और कहीं देखिए आप जो भी इश्यूज, मसले इन जनरल देखिए सभी की लाइफ में आते हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अब तो कोई चीज़ आपको बियॉन्ड द पॉइंट बॉदर ही नहीं कर पाएगी, अब इतना देख लिया। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, ये एक एनर्जी रह सकती है जो भी एंडिंग बिगनिंग 2023 में आपके लिए हो रही है। 9th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं राइपनेस एंड द एम्परर। और देखिए 9th हाउस हायर एजुकेशन, फर्दर स्टडीज़ की बात करता है। 9th हाउस से हम लॉन्ग ट्रैवल देखते हैं। 9th हाउस भाग्य स्थान होता है। 9th हाउस स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की भी बात करता है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के हिसाब से देखें तो 2023 आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। जो लोग बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व करते हैं, वो कहीं देखिए एक डिसिप्लिन इसी से ही रिलेटेड बनाते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, हमें लगता है भाई रोज़ सुबह उठ के 5-10 मिनट
तो हमने पक्का अपना रूटीन बनाना है कि पाठ पूजा करनी है या फिर रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। तो इस तरीके का रूटीन आप बनाना चाह रहे हैं या फिर बना रहे हैं और बहुत स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो भी करते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड हैं, आपको काफ़ी एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी इसी से ही रिलेटेड मिलती हुई दिख रही है। आप अपने ग्रुप के लीडर बन सकते हैं और लोग बहुत आपको इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं देखिए ओवरऑल ही लीडर बनते हुए दिख रहे हैं या लीड स्पिरिचुअल रिलीजियस ग्रुप्स में लेते हुए दिख रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी लोग आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसको अहमियत, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल भी देखिए सेजिटेरियस, आप अगेन मैं कहूँगी रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई ग्रंथ, कोई रिलीजियस बुक भी अगर आप पढ़ना चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो उसके लिए भी एक रूटीन आप बनाते हुए दिख रहे हैं, डिसिप्लिन आप बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड लॉन्ग ट्रैवल के हिसाब से देखें तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल्स रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल के कार्ड्स नहीं हैं, लेकिन आजकल लॉन्ग ट्रैवल बहुत कॉमन है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड भी नहीं है। जितना आप ट्रैवल करते हैं उससे कम कर रहे हैं, या फिर बहुत एक डिसिप्लिन आप इसी से ही रिलेटेड बनाते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से अपनी ट्रैवल्स को करना चाह रहे हैं। एंड किसी चीज़ को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप नॉन वेज छोड़ रहे हैं, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको स्पिरिचुअल रिलीजियस चीज़ों से दूर करती है, उसको किसी भी लेवल पे छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया। लॉन्ग ट्रैवल के हिसाब से भी देखें तो कोई जगह आप छोड़ रहे हैं, और ओवरऑल के लिए अगेन लॉन्ग ट्रैवल्स रह सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी और लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड भी, इनफैक्ट देखिए ये कार्ड फर्दर एजुकेशन यानी कि हायर स्टडीज़ की भी बात करता है। तो इन तीनों ही चीज़ों से रिलेटेड किसी इंसान की, या फिर कोई इंसान जिनकी बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ रह रही हैं। वो आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, वो आपको एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, वो आपके लिए बहुत स्टैंड्स ले रहे हैं। एंड हायर एजुकेशन के लिए देखें तो यस, आप हायर एजुकेशन या फर्दर एजुकेशन करते हुए दिख रहे हैं, और इसके लिए भी एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। बहुत आप रिजिड होकर चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस भी इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। लक आपका साथ दे सकता है, लक आपका फेवर 2023 में करता हुआ दिख रहा है। 10th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड मोमेंट टू मोमेंट। 10th हाउस एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशनल फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए देखिए अगेन दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी कैसे आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आए, या तो आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या किसी लेवल पे आ रही है, और इसी से ही रिलेटेड एक प्लानिंग ब्रॉडर लेवल पे आप करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा संभल के आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चलते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसी को ही बैलेंस भी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए यही चीज़ मैंने फाइनेंसेस से भी रिलेटेड देखी थी कि आप बहुत सेफ सिक्योर होकर चलना चाह रहे हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, और वही कहीं आपके प्रोफेशनल फ्रंट के भी कार्ड्स कह रहे हैं। ओवरऑल देखिए आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कोई प्रॉब्लम रह रही है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ रहा है, इन्हीं चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए डीपर लेवल के लिए आपके मन में ये एक ख्याल आ सकता है कि अगर डायरेक्शन चेंज कर लें, या फिर कोई दूसरा करियर ऑप्शन चूज़ करें, या कुछ एक चेंज लेकर आएँ। कुछ के लिए डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कुछ के लिए कुछ भी तरीके का चेंज
आप लाना चाह रहे हैं या इससे रिलेटेड एक सोच रहती हुई दिख रही है। तो देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए अगेन एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो रह रही है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये स्टेबिलिटी, ये सिक्योरिटी चाहिए, उसी से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है, उसी से रिलेटेड सोच चल रही है। जो भी आपने अब तक कमाया, आपको लग रहा है कि इसको कैसे आप इस तरीके से फर्दर इन्वेस्ट करें या फिर फर्दर इसको यूटिलाइज करें, जिससे कि फिर से मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ आए। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ भी खराब चल रहा है, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे कि आप नेक्स्ट लेवल अचीव कर रहे हैं या फिर कुछ बहुत एक ऊंची चीज़ आप हासिल कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द वे आप अचीव कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट देखिए ज़्यादा एक सोच, ज़्यादा एक प्लानिंग ओवरऑल के लिए रहती हुई दिख रही है, यानी कि प्रोफेशनल फ्रंट ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। 11th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड अबंडेंस। और देखिए अबंडेंस का कार्ड कहीं एक अबंडेंट एनर्जीज की बात करता है, स्पेसिफिकली जो चीज़ें 11th हाउस से आती हैं, 11वें घर से आती हैं, और कहीं वहीं 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इन्हीं चीज़ों से विड्रॉ करने की बात करता है, बैक सीट लेने की बात करता है। तो इन दोनों कार्ड्स को देखें तो ये चीज़ें हैं भी और नहीं भी हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 11th हाउस से सोशल सर्कल आता है, फ्रेंड सर्कल आता है, तो यहाँ पे देखिए अबंडेंस का कार्ड कहता है कि आपका सोशल सर्कल है, आपका फ्रेंड सर्कल है, या फिर इन्हीं से रिलेटेड एक अबंडेंट एनर्जीज हैं, लेकिन या तो आपके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतने कंड्यूसिव नहीं हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल सर्कल के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप इतना ज़्यादा अपने सोशल सर्कल में नहीं एक्टिवली इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शंस या फिर कनेक्टेड नहीं रह पा रहे हैं, या किसी लेवल पे किसी तरीके से एक विड्रॉ वाली एनर्जीज आपकी या आपके फ्रेंड्स की रहती हुई दिख रही हैं। तो फिर से देखिए बहुत ज़्यादा सोशलाइज आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो है, सबके लिए डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करते हैं तो 2023 में और ज़्यादा आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं तो उससे थोड़ा कम या काफ़ी कम रहता हुआ दिख रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल अगेन सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत सोशलाइज भी आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड देखिए ये घर गेन का भी होता है, इसको हम लाभ स्थान कहते हैं। तो कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा आपको होता हुआ दिख रहा है। बाकी किसी चीज़ से इतना कोई फ़ायदा, इतना कोई गेन नहीं हो रहा है। 12th हाउस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड नोथिंगनेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12th हाउस फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, या फिर अगर आप प्रोफेशनली अपने काम को ग्लोबल करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, फॉरेन कनेक्शंस आप किसी भी लेवल पे पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम 12th हाउस को देखते हैं। और इसके लिए अगेन द वर्ल्ड के कार्ड के होने का मतलब होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें रह रही हैं इसी डायरेक्शन में। फॉरेन ट्रैवल अगर आप करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप 2023 में कर पाएंगे। वीज़ा, पासपोर्ट, या फिर अगेन फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज, मसले अगर पीछे रह रहे थे तो वो सॉर्ट आउट, वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज भी अगर आप फॉरेन कंट्री सेटल होना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस काफ़ी कंड्यूसिव, काफ़ी सपोर्टिव रहते हुए दिख रहे हैं। फॉरेन कनेक्शंस आपके ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आप अपने वर्क को भी ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, जो भी लोग इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड भी काफ़ी कंड्यूसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए
फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हैं, 2023 की एनर्जीज आपके लिए बहुत सपोर्टिव, बहुत कंड्यूसिव रह रही हैं। और इस घर से हम खर्चा भी देखते हैं, तो फिर से मैं कहूँगी द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपका खर्चा हो रहा है, फॉरेन कनेक्शंस पे या फिर फॉरेन ट्रैवल पे, या अगेन जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने काम को इंटरनेशनल लेकर जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पे आप खर्चा भी करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जो भी चीज़ें मैं कह रही हूँ ये मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ, और भी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उस पर आपका खर्चा हो सकता है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कुछ के लिए कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई व्हीकल हो सकता है, कुछ के लिए कपड़े हो सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से भी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड चीज़ों पे आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और जो भी खर्चा हो रहा है, देखिए, ठीक ठाक हो रहा है इन द सेंस कि नेगेटिव चीज़ों पे खर्चा नहीं हो रहा है, खर्चा कहीं पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में हो रहा है। और कहीं यही खर्चा आपको एक अच्छी फीलिंग भी दे रहा है, आप अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये घर कहीं सबकॉन्शियस फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ का भी होता है, तो इन्हीं चीज़ों को आप ओवरकम भी करते हुए दिख रहे हैं। पीछे जो भी फियर्स थे, आप अगेन उनको ओवरकम कर रहे हैं। नोथिंगनेस का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। अपने फियर्स को भी कहीं आप बहुत ज़्यादा, इग्नोर इज़ नॉट द राइट वर्ड, मतलब उनको आप ज़ीरो करते हुए दिख रहे हैं या ज़ीरो करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब इसको बिल्कुल एंड कर देना चाहिए। और फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, कहीं बहुत आप प्लान नहीं कर रहे हैं, बहुत आप किसी चीज़ के लिए अटैच भी नहीं हो रहे हैं। आप अगेन मैं कहूँगी कि अपने माइंड में कुछ भी नहीं रख रहे हैं, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आप डील करते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो गए सेजिटेरियस आपके 12 हाउसेस यानी कि 12 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए 2023 की एनर्जीज। और अब सेजिटेरियस देखते हैं कि 2023 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, जिसको परस्यू करके आप अपने लिए 2023 की एनर्जीज को और बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द जॉयस है, और ये कार्ड हैप्पीनेस, डिलाइट, फ्रेंडली परसुएशन, ओपन कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन की बात करता है। तो सबसे पहला मैसेज इस कार्ड का यही है कि कैसे आप अपने आप को हरदम खुश रखें, कैसे जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं आप उनको एंजॉय करें, एक पीस ऑफ माइंड अपने लिए रखें, उसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे मैम हरदम हम यही तो चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि हम चाहते तो खुश रहना है, लेकिन हम सोचते उल्टा हैं, यानी कि हम सोचते किसी और डायरेक्शन में हैं, हमारे एक्शंस भी कहीं उस डायरेक्शन में नहीं होते हैं। और थोड़ा सा ऑब्जर्व करके इस चीज़ की आप चेकिंग कर लें, ट्रस्ट मी आप बहुत आसानी से अपने आप को खुश कर पाएंगे, एक पीस ऑफ माइंड अपने लिए ला पाएंगे। और इसी पे ही एक फोकस आपने 2023 में ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए 4th हाउस के लिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा या फिर काफ़ी ज़्यादा आउटकम के साथ, रिजल्ट्स के साथ अटैच हो रहे हैं, और थोड़े से ऑब्सेसिव पोजेसिव भी हो रहे हैं। तो देखिए, ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से बहुत एक पीस ऑफ माइंड, सुकून आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर 2023 में। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूँगी कि जितना आप सरेंडर मोड में रहेंगे, आप लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर फेथ करेंगे, और अपनी जो एक ग्रिप है ना, जो एक क्लिंगिंग, टाइटली पकड़ने वाली एनर्जीज़ हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उसको थोड़ा सा ढीला करेंगे। ट्रस्ट मी, आप एक पीस अपने लिए ला पाएंगे, एक हैप्पीनेस अपने लिए ला पाएंगे। तो इसका आपने ज़रूर 2023 में ख्याल रखना है। दूसरा कार्ड गैदरिंग टुगेदर की बात करता है।
मैसिंग, असेंबलिंग, कंबाइनिंग फोर्सेस, द सम इज़ ग्रेटर देन द पार्ट्स। और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप करें आप बिगर पिक्चर को अपने सामने ज़रूर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए क्या होता है, मेरा एग्ज़ाम है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा और मैं उसी अपनी इमोशन पे फोकस करके नहीं पढ़ती हूँ, तो लॉन्ग टर्म में मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं करूँगी, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, फिर मैं परेशान होंगी। तो बड़ी पिक्चर यानी कि फ्यूचर का एक गोल अपने सामने रखते हुए ही आप प्रेजेंट में चीज़ों को ज़रूर करें। इस चीज़ का भी ख्याल आपने 2023 में रखना है। रिट्रीट का कार्ड कहता है अ टाइमली डिपार्चर, लेटिंग गो, विड्रॉल, री इवेल्युएशन, रिटायरमेंट, डोंट हेजिटेट टू वॉक अवे। तो कोई भी चीज़ अगर आपको सर्व नहीं कर रही है, परेशान कर रही है या लाइफ में पीछे खींच रही है, तुरंत आपने उससे अपने आप को हटा लेना है या फिर आपने उस चीज़ को लेट गो कर देना है, चाहे वो इंसान हो, जगह हो, आपकी सोच हो, आपका बिलीफ सिस्टम हो, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि देखिए एक रीज़न हमारे लाइफ में प्रोग्रेस ना होने का, ग्रोथ ना होने का यही होता है कि हम उन चीज़ों को क्लिंग करते हैं, उन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं जो हमें पता होता है कि हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या फिर हमें लाइफ में पीछे खींच कर ले जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड टाइमली डिपार्चर की बात करता है, यानी कि अगर टाइम से, सही टाइम से, मैं एक और वर्ड ऐड करूँगी, आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको बॉदर कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को भी आसान करते हैं, आप एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और अब सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2023 में क्या फोकस एरियाज़ होंगे उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है रूट पावर वर्गो, और वर्गो का कार्ड कहता है योर रूट पावर इमर्जेस फ्रॉम योर एबिलिटी टू एडिट, फिक्स एंड एडजस्ट सिचुएशन सो दैट लाइफ अराउंड यू बिकम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो ये एक फोकस आपका रह सकता है कि कैसे आप खुद को इम्प्रूव करें, खुद को और बेटर करें। कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत है, कुछ भी फिक्स करने की ज़रूरत है, तो वो आप 2023 में करते हुए दिख रहे हैं। मैं कहूँगी कि वो एक आपका फोकस रह रहा है सेल्फ को और बेटर करने का। और देखिए हमने सेल्फ के लिए यहाँ पर एस ऑफ वांड्स के कार्ड में भी देखा कि आपकी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है और कहीं एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज आपके लिए रह रही हैं। और वही कहीं देखिए फोकस एरिया का भी कार्ड कहता है कि इस पे आपका फोकस रह रहा है कि आप अपने आप को कैसे और बेटर बनाएं। एंड सेकेंड कार्ड सिक्स्थ हाउस, अगेन हेल्थ की बात करता है। द सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट्स इश्यूज ऑफ सिकनेस एंड हेल्थ एंड सर्विस टू अदर्स इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ डेली लाइफ और वर्क। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा था सेजिटेरियस कि आप अपनी हेल्थ का नहीं ख्याल रख रहे हैं और कहीं फोकस एरिया का कार्ड भी कह रहा है कि इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से अपनी हेल्थ को आप ना इग्नोर करें। किसी फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज को आप ज़रूर 2023 में रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करें। योगा अगर आपको पसंद है आप योगा करें, आपको जिमिंग पसंद है या सिंपली पार्क में वॉक करना आपको पसंद है वो करें। तो किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज आपने 2023 में ज़रूर करनी है। अपनी फूड का भी ध्यान रखना है, हेल्दी फूड खाएं या मैं कहूँगी हेल्दी फूड प्रेफर करें। एंड थर्ड आपका कार्ड है सेजिटेरियस और ये कार्ड कहता है योर रूट पावर इमर्जेस from your capacity to spread philosophies, morality and belief systems, especially when you engage your intense sense of optimism। तो देखिए सिंपली ये कार्ड कहता है कि स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो हमने 9th हाउस में भी देखा कि या तो कोई आपको गाइड कर रहे हैं, कोई आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या आप खुद से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में लेते हुए दिख रहे हैं। अगेन यहाँ पे देखिए डिपेंड करेगा आपका क्या लेवल है। अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो ये चीज़ बढ़ सकती है। अगर आप बिल्कुल भी रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो 2023 में आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे। तो ये एक चीज़ आप करते हुए दिख रहे हैं या फिर इस पे फोकस आप करते हुए दिख रहे हैं। और अब देख लेते हैं सेजिटेरियस कि आपके लिए 2023 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है
स्वॉर्ड एंड स्केल्स। और ये कार्ड ट्रुथ की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, बैलेंस, मेक अमेंड्स की बात करता है, फेयर, हियर मी आउट, फेयर प्ले की बात करता है। तो देखिए 2023 में कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि फाइनली आपको जस्टिस मिला, फाइनली जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिल रहा है। पीछे अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो कहीं देखिए आप देख पाएंगे कि वो परेशान हो रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है या उनके साथ किसी लेवल पे गलत हो रहा है, या फिर देखिए किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सिचुएशन की वजह से आपके साथ कुछ गलत हुआ तो वो कहीं ठीक होता हुआ दिख रहा है। नटशल में अगेन मैं कहूँगी एक फेयर एनर्जीज या तो 2023 में आपके लिए रह रही हैं, या किसी लेवल पे किसी तरीके का जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जिन भी सेजिटेरियस की लाइफ में कोई कोर्ट केस, कोई लीगल मैटर, कोई लीगल इशू चल रहा है, उनके लिए भी 2023 कहीं किसी लेवल पे जस्टिस, न्याय लाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग आपके लिए 2023 में रहती हुई दिख रही है। यूनिवर्स का कार्ड कहीं सोर्स की बात करता है, इनफिनाइट की बात करता है, हायर पर्सपेक्टिव की बात करता है, बिग पिक्चर की बात करता है। तो देखिए ये कार्ड भी कहीं बिग पिक्चर की बात कर रहा है, और हमने गाइडेंस के कार्ड में भी देखा तो कहीं हो सकता है ये भी एक ब्लेसिंग है कि सेजिटेरियस आप बिग पिक्चर अपने सामने रख पा रहे हैं, आप अपने गोल्स पे फोकस कर पा रहे हैं, और उनको अपने सामने रखते हुए ही आप अपने एक्शंस, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। यूनिवर्स कहीं देखिए यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज की भी बात करता है जो 2023 में आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं, और ये कार्ड भी किसी लेवल पे स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो ये भी एक ब्लेसिंग 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। एंड हैमॉक का कार्ड रेस्ट की बात करता है, रिलैक्स, टाइम ऑफ, पॉज, मेडिटेट, इनएक्टिव, रिकवरी, फाइंड रिलीफ, वेकेशन। तो देखिए ये कार्ड कहीं बहुत एक रेस्ट, रिजुविनेटिंग एनर्जीज की बात करता है। पीछे 2022 अगर आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा, या फिर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, आप बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए, आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाए, बहुत टायरिंग रहा, तो 2023 कहीं एक रिलैक्सिंग एनर्जीज आपके लिए लेकर आ रहा है। कहीं 2023 आपके लिए किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके के लिए एक आराम लेकर आ रहा है। या मैं ये कह सकती हूँ कि 2023 में आप अपने आराम पे, अपने रेस्ट पे, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वेकेशन आपकी 2023 में होती हुई दिख रही है। मेडिटेट का कार्ड अगेन देखिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की या करने की बात कर रहा है। तो ये भी एक ब्लेसिंग 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है। और अब सेजिटेरियस आपके लिए सिग्निफिकेंस मंथ देख लेते हैं। हालांकि आप पहले से ही जानते हैं अगर आपने वो क्लिपिंग देखी है जिसमें मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन फिर से एक बारी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। मई, जून, अगस्त, these are going to be the significant months for you in 2023. अगेन देखिए मई, जून, अगस्त आपके लिए 2023 में सिग्निफिकेंट मंथ्स रहेंगे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए 2023 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।